नमस्कार दोस्तों, आप लोगों ने सुना होगा जिसका अपना घर पत्थर के होते हैं वो किसी और में पत्थर ना फेंके, वरना उसका अंजाम बहुत ही बुरा भुगतना पड़ सकता है। सेम टू सेम काम चाइना ने किया। चीन कल तक तालिबान के बड़े बड़े नेता से मिल रहा था, कल तक बोल रहा था कि हम तो तालिबान के साथ हैं, अफगानिस्तान में जो भी हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, हमारा पड़ोसी है, हम बिंदास रहेंगे। और ये तालिबान वाले तो भारत विरोधी है, पाकिस्तान का मित्र है, हम लोग मिल के अब एशिया पर राज करेंगे, साउथ एशिया का बादशाह बन जाएंगे। और दोस्तों, भारत को चिढ़ाने के लिए तरह तरह के गेम प्लान कर रहा था। चाइना ने तालिबान को यहाँ तक बोल दिया कि जल्द से जल्द अब अफगानिस्तान पर कब्जा करो, उसके बाद हम आपको बड़ा ऑफर देंगे, यहाँ से सिल्क रोड जाएगा। इतना ही नहीं, पाकिस्तान का जो सीपेक है वो उसे हम अफगानिस्तान तक ले जाएंगे और अफगानिस्तान होते हुए पूरे साउथ एशिया पहुँचा देंगे। पाकिस्तान अफगानिस्तान मिल के बहुत आगे जाएगा और भविष्य में सीपेक सिल्क रोड अफगानिस्तान का दशा बदल देगा। अफगानिस्तान में जगह जगह रोड बना देंगे, हाई बना देंगे, जितना लोन चाहिए ले लो, लेकिन जल्द से जल्द अफगान सरकार को हटा। दोस्तों, चीन इस तरह की बातें किया करता था और बड़े बड़े नेता से मिलकर खुश हो रहा था। अब की बार शी जिनपिंग ने घुटना टेका। दोस्तों, ये कोई और नहीं, ओपनली चीन के राष्ट्रपति ने घुटना टेका है, युद्ध का ऐलान कर दिया है। तालिबान को अब तक का सबसे खतरनाक संगठन माना है, बोला है कि ये किसी और के नहीं, ये हमारे लिए खतरनाक है, हमें मिटा कर छोड़ेगा, कम्युनिस्ट पार्टी को हमेशा हमेशा चीन से हटा देगा, इसे खत्म करने के लिए हम अब युद्ध करेंगे, आर्या पार करेंगे, क्योंकि तालिबान एक राक्षस है। दोस्तों, चाइना ने पहले कहा है कि हमारा मूर्खता था, हम बेहद ही बेवकूफ़ है जो भारत का नीति का न समझ पाए। भारत जो कर रहा है ये बहुत ही अच्छा है, भारत का रणनीति सबसे बेहतरीन है। दोस्तों, भारत का जो रणनीति है चीन ने उसका खूब एक तरह से अंदर ही अंदर तारीफ कर दिया है, दुनिया को चौंका दिया है। चीन ने अपनी गलती स्वीकार किया है और युद्ध का ऐलान कर दिया। बहुत कुछ आप लोग पूरा खबर देखें, आखिरकार चाइना इतना पलटी क्यों मारा है, रातों रात आखिरकार तालिबान को दुश्मन क्यों मान रहा है। कल तक तो बड़ा डिंगा का कर था, अब क्या हो गया। दोस्तों, मैं यही बात बताऊंगा, लेकिन इन सबसे पहले आप लोग को मैं बताना चाहता हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाइए उस चैनल को ज्वाइन कीजिए। दोस्तों, टेलीग्राम पे बहुत कम सब्सक्राइबर है, बहुत कम लोग ज्वाइन किया है, कृपया अपना प्यार दे। मैं आप लोग के भरोसे ही ये चैनल बनाया हो, आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं करते, इसीलिए आप लोग जाइए ज्वाइन कीजिए और सर्च कीजिए धर्मेंद्र नादान। अब दोस्तों पूछेंगे आखिरकार चीन ने पलटी क्यों मारा है, क्यों आखिरकार चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग ने युद्ध का ऐलान किया, आखिरकार हुआ क्या है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, कल तक चीन को लग रहा था तालिबान वाले कुछ नहीं है, ये तो एक छोटा मोटा संगठन है और पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस में पाकिस्तान जो बोलेगा तालिबान वही करेगा। और चीन को पता था कि पाकिस्तान तो मेरा गुलाम है तो ऑटोमेटिक तालिबान मेरा गुलाम हो जाएगा। दोस्तों, चीन उसी घमंड में घूम रहा था, उसे लग रहा था कि तालिबान को हम रोटी फेंकेंगे, रोटी के लिए कुछ भी करेगा, पैसा के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन दोस्तों, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। चीन इतना ऑफर दिया, उसके बावजूद क्या हुआ, पाकिस्तानी तालिबान ने क्या किया। दोस्तों, पाकिस्तानी तालिबानी और अफगानिस्तानी तालिबान दोनों भाई भाई है, दोनों मित्र है, दोनों एक दूसरे के लिए काम करता है, ठीक है। तो बड़ी बात तो यह है, हाल ही में क्या हुआ, चीनी इंजीनियर को मारा गया, इतना ही नहीं चीनी लोगों को मारा गया, गोली सबको उड़ाया गया है, बम से उड़ाया गया है। आखिरकार चीन को यहाँ पे समझ में आ चुका था कि हम बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। इतना ही नहीं, हाल ही में जब तालिबान का नेता चीन गया था दोस्तों, वहाँ पे तो बड़े बड़े दावा कर दिया कि हम लोग भाई जैसे हैं, हम कभी भी चीन को धोखा नहीं देंगे, हम उइगर मुसलमान मुद्दा को दबा कर रखेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे सब कुछ उल्टा हो रहा है। दरअसल हाल ही में एक खबर आई है, चाइना से बहुत सारे यानी कि हजारों की मात्रा में जो उइगर मुस्लिम है वो अफगानिस्तान जा चुका है और वहाँ पे जाके पता क्या कर रहा है, वहाँ पे जाके तालिबान में भर्ती हो गया है और दोस्तों तालिबान के साथ मिलके अब अफगानिस्तान सरकार के खिलाफ लड़ रहा है। बड़ी बात तो यह दोस्तों, चीन का यहाँ पे परत जमीन खिसक गया, यानी कि चीन सदमे में चला गया। आखिरकार ये हुआ कैसे, क्योंकि आप जानते दोस्तों अफगानिस्तान और चीन का दोस्तों सीमा लगता है, ठीक है। तो उसी सीमा होते हुए सिजियांग प्रांत होते हुए खासतौर पे उइगर मुसलमान अफगानिस्तान में आया है और तालिबान भर्ती कर लिया है। दोस्तों, अब यहाँ पे चीन को लग रहा है कि यही आदमी यानी कि यही लोग जो भाग भाग के अफगानिस्तान जा रहा है, भविष्य में जब तालिबान का कब्जा हो जाएगा तो फिर से ये लोग हमारे देश में आएगा और हमें तोड़ देगा, सिजियांग प्रांत को अलग थलग कर देगा और हमारे ऊपर बड़े बड़े हमले करेगा,
हम आतंकवादियों से हमेशा हमेशा के लिए जकड़ जाएंगे, फिर हम तरक्की क्या करेंगे, हम तो बर्बाद हो जाएंगे। दोस्तों चीन को अब यही डर सता रहा है। चीन को लग रहा है कि हम जितना अत्याचार उइगर मुसलमान पर किए हैं, अगर वो हमसे बदलना शुरू कर दे तो कम से कम हजारों आदमी को यहाँ पे बम से उड़ा देगा। इतना ही नहीं, चाइना में एक देश तो बनना तय है दोस्तों। पहले उइगर मुसलमान अपने हक के लिए लड़ रहा था, ठीक है, आज से 5 साल पहले सब अपने हक के लिए बोल रहा था, लेकिन अब करोड़ों उइगर मुसलमान बोल रहा है कि अब मरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो एक देश बना कर रहेंगे। अब शिनजियांग प्रांत एक देश होगा। और दोस्तों चीन को लग रहा है कि जो सल्तनत हम पिछले 100 साल पहले खासतौर पर बनाए थे, जिनपिंग लग रहा है कि जो हमारा पूर्वज किया था, यानी कि कम्युनिज्म पार्टी का सामना किया था, वो अब खत्म ना हो जाए। दोस्तों चीन इसीलिए डरा हुआ है और इसीलिए शी जिनपिंग ने ओपनली अपने तमाम सेना को बोला है, तुम लोग तैयार हो जाओ, जंग के लिए तैयार हो जाओ, संघर्ष के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि जैसे जैसे अमेरिका अफगानिस्तान छोड़ेगा वैसे वैसे तालिबान खुखार खतरनाक बनने वाला है, उतना ही खतरनाक हो जाएगा। और हम लोग अभी से तैयार नहीं करेंगे तो भविष्य में बहुत नुकसान होगा। दोस्तों शी जिनपिंग ने पहले कहा कि 11 सितंबर तक अमेरिका अपना सेना वहाँ से खाली कर लेगा, ठीक है, अफगानिस्तान से। उसके बाद क्या होगा भगवान जाने। इसीलिए हमारा सेना युद्ध के लिए तैयार रहे, संघर्ष के लिए तैयार है, क्योंकि हमारे ऊपर पहाड़ टूट पड़ा है, बोझ टूट पड़ा है। हमने जिस सांप को पला था वही हमें दसने के लिए आ रहा है। हम समझ रहे थे तालिबान तो मेरा भाई है, क्योंकि चीन का वो गुलाम है तो मेरा भी गुलाम बनेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ उल्टा पड़ रहा है। हमारे लोगों को पाकिस्तान मार रहा है, अब हमारे ऊपर बड़ा षड्यंत्र हो रहा है। दोस्तों चीन को लग रहा है कि केवल 2 साल बाद हमारे ऊपर अटैक होने वाला है, क्योंकि जैसे ही तालिबान ने कब्जा होगा अफगानिस्तान में, और दोस्तों हजारों आदमी जैसे ही पहुंचा है अफगानिस्तान में, देखेंगे वो लोग चिंगारी नहीं बारूद बन के आएगा, ठीक है, और बारूद बन के अफगानिस्तान से निकल के चीन जाएगा और वहाँ पे ब्लास्ट होगा, ठीक है। चीन को यही डर सता रहा है, उसे लग रहा है कि अब मेरा क्या होगा। दोस्तों चीन अभी तक कभी भी आतंकवादियों को फेस नहीं किया था। कल तक जो चीन भारत के लिए आतंकवादी पलवा रहा था, चीन खासतौर पे पाकिस्तान को फंड कर रहा था, बोला था कि जब भारत में कश्मीर में जिहाद शुरू करो, बम फोड़ो। दोस्तों चाइना का यहाँ बहुत हाथ है, ठीक है, अब उसी चीन के घर में आतंकवादी घुसने वाला है। चीन थर्रा गया है और बड़ी बात तो यह है भारत की नीति का अंदर ही अंदर पूरा समर्थन कर दिया है। चीन ने मान लिया है कि हमसे बड़ा कोई गधा दुनिया में हो ही नहीं सकता है। आप बोलेंगे तो यहाँ पे चीन क्या करेगा, देखिए चीन आदि कुछ नहीं करेगा। आप देखेंगे चीनी सेना पूरी तरह से अब जो अफगानिस्तान और चीन का जो सीमा है वो सील कर देगा, ठीक है। एक भी बंदा उधर से उधर गया उस पर गोली चला जाएगा। सिंपल सी बात करें, जिस प्रकार से भारत पाकिस्तान का सीमा है उसी प्रकार से अब अफगानिस्तान चीन का सीमा बनने वाला है। और चला दोस्तों इतना ही नहीं, तालिबान का जो भी अंदरूनी मुद्दा है चीन अब दोस्तों उठाएगा, ठीक है, तालिबान को कमजोर करने की कोशिश करेगा, ठीक है। चीन आगे से बोलेगा कि तालिबान गलत है। दोस्तों देखेंगे चाइना अब ओपनली तालिबान का साथ नहीं देगा। कल तक चीन क्या कर रहा था, ओपनली तालिबान का साथ दे रहा था, बोला था कि तालिबान से हम मित्रता करेंगे, दोस्ती करेंगे। लेकिन दोस्तों आप देखेंगे तालिबान के साथ देने से पहले चीन 100 बार सोचेगा कि हम क्या गलती कर रहे हैं, ठीक है। चाइना को बड़ा सदमा मिला है, क्योंकि हाल ही में चाइना और तालिबान के बीच में मीटिंग भी हुआ है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ है, उसके बावजूद दोस्तों हजारों आदमी अफगानिस्तान पहुंच चुका है, वो भी तालिबान ज्वाइन कर लिया। इसलिए चीन हरकम में है और सदमे में चला गया। आखिरकार ये हो क्या रहा है, हम क्या सोचे थे और क्या हो गया। लेकिन दोस्तों जो हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, ठीक है। जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदेगा वो खुद उस गड्ढे में गिरेगा, और चीन ने ये साबित कर दिया है। जो चीन कल तक भारत के लिए खुद सकी, ये तालिबान वाले जिहाद शुरू करेगा। अब उस चीन को लग रहा है कि हमारा एक खंड न तोड़ दे, शिनजियांग प्रांत हमसे अलग न हो जाए। दोस्तों इसीलिए चीन अब थर्राया हुआ है।